ये कहानी है 2016 की, जब मैं आरपी कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चामुंडी ब्लॉक में रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से ही मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी। रोज़ सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के की रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा हो। कभी कभी मुझे ये लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरता जा रहा है। मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। शुरू के पहले महीने में ही हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से खटखट की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और ज़ोर से खटखट की आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार भी मैंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब मैंने देखा जिस कमरे पर हमेशा ताला लगा हुआ रहता था वो बिल्कुल खुला पड़ा है। पता नहीं मुझे क्या सूझा, लेकिन मैं उस रूम के अंदर झांकने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाज़ा एकदम जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो मुझे रोज़ रात में सोने नहीं देता था। तभी मेरे पीछे की अलमारी भी बहुत तेज़ी से हिलने लगी। मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखाई दी। मैं वो देख के पूरी तरह घबरा गया और जैसे जैसे करके उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। और मुझे उस गार्ड अंकल ने उस रूम नंबर 37 पे ले गए। लेकिन अब की बार मैंने जो देखा उससे मेरा होश उड़ गया। मैंने देखा उस कमरे पे ताला लगा हुआ था। उस गार्ड अंकल ने मुझे बताया वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिसे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटका कर मार डाला। ये सुन के मैं पूरी तरह कांपने लगा। उस रात मैंने उस गार्ड अंकल के पास ही गुजारा और मैं अगली सुबह ही उस हॉस्टल को छोड़ दिया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी उस हॉस्टल के सामने गुजरने की हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ।